हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको क्लास 10 साइंस 2025 के साइंस के ब्लूप्रिंट के बारे में बताने वाली हूँ बच्चों। और ये ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आप अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। आपको पता हो कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। यानी कि इस वीडियो में ना केवल मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊंगी, बल्कि साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको प्रायोरिटी पे यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जो कि आपका होने वाला है 25 मार्क्स का। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स, नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का होगा। इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। तो टोटल जो आपके थ्योरी का पेपर है वो होगा 80 मार्क्स का। तो बाकी 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। सेक्शन ए जो आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा, तो वेटेज हो जाएगी सेक्शन ए की तो 20 मार्क्स की। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल वेटेज जो हो जाएगी सेक्शन बी की वो हो जाएगी 12 मार्क्स। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे, तो टोटल वेटेज हो जाएगी सेक्शन सी की 21 मार्क्स। सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 3 क्वेश्चंस होंगे, और जो मार्क्स एलोकेटेड होंगे वो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। तो टोटल वेटेज सेक्शन डी की हो जाएगी 15 मार्क्स की। सेक्शन ई आपको सोर्स बेस्ड या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 3 होंगे, और जो मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन। तो 12 मार्क्स का सेक्शन ई हो जाएगा आपका। नाउ चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 6 मार्क्स का होने वाला है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 3 मार्क्स का होगा। मेटल एंड नॉन मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। कार्बन एंड कंपाउंड 6 मार्क्स का है। लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 3 मार्क्स का है। हेरिडिटी पार्ट आपका 7 मार्क्स का है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 मार्क्स। ह्यूमन आई आपका 2 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 6 मार्क्स एंड आवर इन्वायरमेंट 5 मार्क्स। तो बच्चों इसमें आप चैप्टर वाइज वेटेज में देख सकते हैं। आपका मेटल नॉन मेटल लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है कि बहुत ही ज्यादा हैवी वेटेज का है, इनको आपको बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। रेस्ट आप देख सकते हैं। लाइफ प्रोसेस भी आपका 9 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का है। हेरिडिटी भी 7 मार्क्स का है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो कि 6 मार्क्स का हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका 6 मार्क्स का है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कार्बन एंड कंपाउंड ये भी आपके 6 मार्क्स के हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि किस चैप्टर के कितनी वेटेज है, उसको आप प्रायोरिटी पे जरूर से तैयार करिएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हमें ये तो पता है कि कौन से चैप्टर कितने वेटेज के हैं, तो अब हमें ये अगर पता हो जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो फिर आप अपने पेपर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं विद इक्वेशन अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए आपको। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी टाइप के हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है से प्रिपेयर करिएगा। एंड ध्यान रखिएगा जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखें तो वो इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़िएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट को विद एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। साथ ही इसमें ये जरूर देखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या होता है। जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी के, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इनसे रिलेटेड इक्वेशंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज, मेटलर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसमें आपको रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पार्ट, इसको बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसके भी एग्जांपल्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, जितने भी रिएक्शंस हैं इन दोनों से रिलेटेड वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एंड द होमोलोगस सीरीज। नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, रेस्पिरेशन पार्ट एंड द ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन पार्ट एंड ऑल द डायग्राम्स ऑफ द चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको लेबलिंग के लिए कोई भी डायग्राम आ सकता है, जितने भी एनसीईआरटी में है इस चैप्टर के, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, जितने भी प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन, सब्सिक एसिड, उनका क्या फंक्शन है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन, जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स रिलीज करते हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, जितने भी हैं आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। स्पेशली पैनक्रियाज कौन से हार्मोन रिलीज करता है और उसका क्या फंक्शन है, एंड द फीडबैक मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, में एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन पार्ट हमारा नहीं है। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस है आपका, उसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट इज आवर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम, इसकी डेफिनेशन, biodegradable substances, non-biodegradable substances with the definition, and how ozone is formed और ozone depletion के reasons क्या हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या लॉस हैं, तीनों लॉस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, डेफिनेशंस को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके न्यूमेरिकल्स, लेंस फार्मूला, न्यूमेरिकल्स, मिरर फार्मूला एंड द न्यूमेरिकल्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज, तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ह्यूमन आई पे आ जाते हैं तो हम डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ spherical mirror and the lenses is also very important topic. नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट आपको पता होना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए, करेक्ट करना आना चाहिए। ओम्स लॉ, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे, ओम डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड द न्यूमेरिकल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसके भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पावर के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस को डिफाइन करना आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट देयर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड और कॉइल, इससे भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नाउ द इंटरनल असेसमेंट विच इज ऑफ 20 मार्क्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है बच्चों, जितने भी आपके एग्जाम्स लिए गए होंगे आपके स्कूल में, जिन भी 2 टेस्ट में आपके बेस्ट मार्क्स आए होंगे उसको कंसीडर करा जाएगा, और उनमें से 5+5 यानी कि 10 मार्क्स टोटल आपको दिए जाएंगे। सब्जेक्ट इनरिचमेंट में आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया गया होगा, या फिर हो सकता है आपकी नोट वगैरह हो, जो भी टीचर ने दिया होगा उसके आपके 5 मार्क्स के होंगे। पोर्टफोलियो भी आपका 5 मार्क्स का होगा, तो इंटरनल असेसमेंट आपका टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा। इट मीन्स कि 80 मार्क्स की थ्योरी एंड का इंटरनल असेसमेंट, मीन्स कि साइंस का पेपर आपका हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स का। तो बच्चों इसके साथ होती है हमारी वीडियो खत्म, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। एंड बच्चों, टाइम बहुत कम है लेकिन हमें मेहनत बहुत करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कीप वर्किंग हार्ड, अगर आप अपना सिंसियर एफर्ट देंगे तो अभी भी आप बेस्ट अचीव कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, सिर्फ अपने पे विश्वास रखिए, और यस यू कैन डू इट। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, and we will meet in the next video. Till then, keep learning and keep working hard.